नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम धामी का सख्त निर्देश, राशन वितरण और अंत्योदय में अनियमितता बरतने वाले डीलर और अधिकारी दोनों होंगे सस्पेंड। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जारी हुई आरक्षण सूची, 2 से 4 अगस्त के बीच दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को राहत, नैनीताल हाई कोर्ट ने आगे बढ़ाई ईडी की संपत्ति कुर्क करने पर लगी रोक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिली जीत पर भाजपा ने मनाया जश्न, प्रदेश कार्यालय में जमकर हुई आतिशबाजी। उत्तराखंड परिवहन निगम ने लागू की नई योजना, बस के ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट। उत्तराखंड में मानसून बरपा सकता है कहर, 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर 3 दिनों के बाद केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। पैदल यात्रियों के लिए मार्ग बहाल हुआ है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर जारी है चौड़ीकरण का कार्य और एनएच द्वारा लैंडस्लाइड से सड़क सुधार का कार्य भी तेज किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दोबारा से केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और पैदल यात्रियों के लिए मार्ग बहाल हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पैदल यात्रियों के लिए मार्ग बहाल हुआ। सोनप्रयाग से खबर, गौरीकुंड मार्ग पर जारी है चौड़ीकरण का कार्य। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एनएच द्वारा लैंडस्लाइड से सड़क सुधार का कार्य तेज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एनएच द्वारा लैंडस्लाइड से सड़क सुधार का कार्य तेज। बड़ी जानकारी आपको बता दें, केदारनाथ की यात्रा एक बार फिर से होगी शुरू। 3 दिनों के बाद यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी रुद्रप्रयाग से सामने आई है और पैदल यात्रियों के लिए मार्ग बहाल कर दिया गया है। डोईवाला से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर से पर्वतारोहण दल रवाना। आईजी आईपीएस अशोक कुमार ने दल को दिखाया फ्लैग ऑफ लद्दाख। हिमाचल की ऊंची चोटियों को करेगा फतेह और अभियान का नेतृत्व कमांडेंट लवराज सिंह के हाथों। लवराज सिंह कर चुके हैं 7 बार पर्वतारोहण दल में महिला जवान भी शामिल। चोटियों पर चलेगा स्वच्छता अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की चेतावनी। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है और उत्तरकाशी में भी बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी। नैनीताल, बागेश्वर के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट। टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। देहरादून से बड़ी खबर, आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की चेतावनी। सरोवर नगरी नैनीताल में सालों से स्थापित ऐतिहासिक महात्मा गांधी की प्रतिमा को सड़क चौड़ीकरण के क्रम में लोक निर्माण विभाग की तरफ से सम्मानपूर्वक हटाया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रत्नेश सक्सेना ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही गांधी प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाया गया। उन्होंने कहा कि मूर्ति की मेंटेनेंस के पश्चात शीघ्र ही तल्लेताल क्षेत्र में किसी उपयुक्त स्थान पर पुनः स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई जेसीबी मशीन की मदद से की गई है और ताकि ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व से जुड़ी इस मूर्ति को कोई क्षति न पहुंचे। आपको बताते हैं कि गांधी जी की प्रतिमा कई दशकों से तल्लेताल चौराहे की पहचान बनी हुई थी। पूर्व में जब प्रतिमा हटाने की बात सामने आई तब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। प्रशासन द्वारा नगरवासियों को भरोसा दिलाया गया है, महात्मा गांधी की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक एक नए स्थान पर स्थापित किया जाएगा। बेसिकली गांधी जी की मूर्ति बहुत पहले स्थापित हुई थी, परंतु इस चौराहे के चौड़ीकरण में फलस्वरूप जो ट्रैफिक का कंजेशन था उसको दूर करते हुए इधर पेडेस्ट्रियन का फुटपाथ बनाया जाना, जिस हेतु माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका दायर हुई थी, जिसका निस्तारण हुआ है कि माननीय न्यायालय के आदेश है कि पहले मूर्ति का पूरा रिपेयर और मेंटेनेंस करते हुए सम्मानजनक रूप से इसको पुनः तल्लीताल में नई जगह पर स्थापित किया जाना है। तो अभी मूर्ति को हम लोग एक वर्कशॉप में ले जा रहे हैं, जहाँ पे हम इसकी पूरी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करके और जो भी इसकी चिड़ अवस्था में है उसको ठीक करके फिर पुनः नए स्थान पे इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। रुड़की क्षेत्र में 2 वर्षीय मासूम की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन दिल में एक कसक थी। फिर सीसीटीवी फुटेज ने उस कसक को शक में बदल दिया। फुटेज में पड़ोसी किशोर दिखा जिसकी हरकतें सामान्य नहीं थी। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के गायत्री एनक्लेव में 2 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस और प्रशासन की टीम ने जिलाधिकारी के निर्देश पर बच्ची के शव को शमशान की भूमि से बाहर निकाला। साथ ही मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि गोपालपुर गांव निवासी एक परिवार पिछले काफी समय से गायत्री एनक्लेव में रह रहा है। परिवार की 2 वर्षीय बेटी की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने बच्चे के शव को अपने पैतृक गांव में दफना दिया। इसके बाद आवास पर पहुंचकर घर की फुटेज की जांच की, जिसमें पड़ोसी किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता नजर आया है। कैमरे के फुटेज में दिखा कि जब बच्ची कमरे में अकेली थी, इस दौरान एक संदिग्ध किशोर सीढ़ियों से होकर कमरे की ओर जाता दिखाई दे रहा है। मां के कमरे में लौटने से पहले ही वो किशोर वहां से चला गया। इसके बाद परिजनों को शक हुआ। बच्ची की मां अंजू देवी ने जिलाधिकारी और पुलिस को पत्र देकर हत्या की आशंका जता शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है।
मंगलौर थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले की घटना है। एक परिजन जिनकी 2 साल की बेटी उनको मृत अवस्था में मिली थी, उन्होंने उसका शायद अंतिम संस्कार बिना किसी को सूचना दिए कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें ये प्रतीत हुआ कि बच्ची जब घर में अकेली थी तो कोई पड़ोस का शख्स संदिग्ध अवस्था में या संदिग्ध एक्टिविटी में दिखा, तो उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी। पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर के बाद, क्योंकि बच्ची का अंतिम संस्कार वाली कार्रवाई हो गई थी, तो कल प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आज उस शव को बाहर निकाला जा रहा है। कहूँगा आप इस शॉर्ट समय में इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आपने भागीदारी निभाई। ये बच्ची जो हमें कहानी बताई गई थी शॉर्ट सर्किट करंट से मरने की, लेकिन जो हमारे इस लड़की के पिता है हमारे भाई, उन्होंने बाद में जो देखा और फोटोज वगैरह वीडियोग्राफी, उसमें हमें संदेह प्राप्त हुआ, तो हमने ये प्रक्रिया जांच की पीएम की इसमें अपनाई। लेकिन अब देखने पर मिला है कुछ वहाँ के उद्योगपति है जो बिल्डर्स वगैरह है, उन्होंने कहानी वगैरह पर गुमराह किया पुलिस को भी और हमें भी। हम चाहते हैं प्रशासन से और क्योंकि इस बच्ची को न्याय मिले। बस में एक 2 वर्षीय बच्ची थी जिसकी मृत्यु हुई थी, उसको परिजनों द्वारा उसमें संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मृत्यु होना बताया गया, जिसके क्रम में परिजनों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक शव के जो दफन किया गया उसके पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज जो शव है, दफन किए गए शव है, उसको निकाला गया है और उसके पंचायतनामा भर के उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो भेजा जा रहा है। लक्सर तहसील क्षेत्र में इन दिनों राशन डीलरों की भारी कमी से लोग परेशान हैं। एक डीलर को कई सस्ते गल्ले की दुकानें संचालित करनी पड़ रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राशन के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई ग्रामीण तो सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाला राशन समय पर प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति अधिकारी देवचंद ने कहा कि लक्सर के 9 गांवों में अब तक राशन डीलर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में इन गांवों की दुकानों को अन्य डीलरों से समृद्ध किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी गांवों में नए राशन डीलरों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि लोगों को समय पर राशन मिल सके और योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को मिल पाए। लक्सर के अंतर्गत 9 दुकानें रिक्त चल रही हैं, जहां पे तत्काल राशन डीलर का चयन किया जा सकता है। उसकी सूचना जिला स्तर पर भेजी गई थी, डीएम साहब द्वारा मांगी गई थी और वो वहां से एक लेटर सभी दोनों विकास खंडों के लिए आया है। वो जो 9 दुकानें हैं, अगर वो उनमें है अकोटा कला, करंजा कुतुबपुर, नेहनपुर सोठारी है, महाराजपुर कला, रामपुर रायघाटी, जसपुर रणजीतपुर, चिड़ियापुर, डूंगरपुर, नेतवाला, सैदाबाद। खबर है कालाडूंगे से, जहां पर कोटाबाग विकासखंड के गिनती ग्राम की प्रधान प्रेमा बजवार ने भारी मतों से जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार विजय पताका फहराई है। जीत की खुशी में शुक्रवार को उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालकर क्षेत्र की जनता का आभार जताया। प्रेमा बजवार ने कहा कि उनके पूर्व कार्यकाल के विकास कार्यों को देखते हुए जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता के विश्वास पर वो पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगी। प्रेमा के पति मदन बजवाल, जो कि 2019 से 2024 तक ग्राम प्रधान रहे, उन्होंने कहा कि इस बार सीट महिला आरक्षण में आने पर उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा। परिणाम स्वरूप हैट्रिक जीत दर्ज की है। ग्रामीणों में जीत को लेकर खासा उत्साह देखा गया है।
लगातार ये तीसरी बार मेरे अपने ही घर में अपने परिवार में तीसरी बार ये ग्राम प्रधान का पद है। पहले भी हमने जल जीवन मिशन में 4 करोड़ का काम किया, 4.5 करोड़ का काम किया था, वो पूर्ण हो चुका है। अब जो हमारा काम बाकी रह गया, जो रोटें जो खुदी है जल जीवन मिशन में, और जो सिंचाई विभाग की भूलें हैं, सिंचाई भूलें, क्योंकि हमारा जो गांव है एक कृषि प्रधान है और यहाँ 90% किसान रहता है, और हमारे गांव में 40% SC बाहुली क्षेत्र है और 15% OBC है। इनको हमने पिछली बार भी 35 एक प्रधानमंत्री आवास दिलाए और सभी लोगों को हमने अपनी तरफ से उनकी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हर गरीब को उसका पूरा हक मिले। हमारा तो हमेशा ही प्रयास रहा है कि हम अपनी ग्राम सभा गिनती गाँव को एक ऐसी ग्राम सभा बनाएं जहाँ गरीब न रहे और क्या कहते संग सब साथ चले। और मेरा तो ये रहेगा कि हम अपनी ग्राम सभा हमने जितना भी काम किया है, आगे को जितना भी और आए हम ग्राम सभा को और आगे को नाम दें। मैं अपनी ग्राम सभा का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बार हमको हैट्रिक करके फिर विजयी बनाया है। धन्यवाद। खबर है कोटद्वार से, जहां पर मोटर नगर की मांगों को लेकर शनिवार को नागरिक मंच ने धरना पर बैठकर प्रदर्शन किया है। मोटर नगर के बाहर प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश जताया है। नागरिक मंच के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश नथानी ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोटद्वार का मोटर नगर गड्ढे में तब्दील है। बीते कई सालों से निर्माण कार्य रुका है। इस इलाके को पहले PPP मोड से विकसित होना था। आरोप लगाया कि कुछ लोगों के स्वार्थ आड़े आने से निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। संबोधन देने का कस करेंगे श्रीमान SN नौटियाल जी। धन्यवाद। भारत माता की संबोधन देने का कस करेंगे श्रीमान SN नौटियाल जी। धन्यवाद। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रमुखता दी है, लेकिन आम जनता की कोटद्वार में सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलित है। भारत माता की संबोधन देने का कस करेंगे श्रीमान SN नौटियाल जी। धन्यवाद। भारत माता। कोटद्वार की बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन आज हमारा ध्यान जो है केवल मोटर नगर पर केंद्रित है। ये मोटर नगर का गड्ढा आते जाते सबको बड़ा दुखी करता रहता है। 2013 से इसको PPP मोड पे बनाने की योजना बनी थी। कितने जनप्रतिनिधि नगर पालिका से लेकर नगर निगम में तक आ चुके हैं, कितने विधानसभा सांसद तक आ चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। नैनीताल के बड़ा बाजार में वशी फुटवेयर में बड़ा सेल टैक्स का छापा। वशी फुटवेयर पहुंची सेल टैक्स विभाग के टैक्स कमिश्नर ने कहा कि पिछले 2 सालों से इनके द्वारा कोई टैक्स जमा नहीं किया गया है और ना ही GST रिटर्न दाखिल किया गया है, जबकि इन पर वैट का भी बकाया है। विभाग के द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद उक्त व्यवसायी द्वारा ना तो टैक्स भरा गया, ना ही नोटिस का जवाब दाखिल किया गया। अपर आयुक्त प्रकाश चंद्र द्विवेदी सेल टैक्स ने कहा कि उक्त व्यवसायी को आज कार्यालय में 4 बजे तक अपने अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर 4 बजे तक इनके द्वारा विभाग को अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो 4 अगस्त को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग बताइए, आप लोग सम्मानित व्यापारी हैं, मैं इनके साथ क्या करूं? आप बताइए। ये जो कि हमारा पिछले 2 साल से टैक्स नहीं दे रहे हैं और इनकी वैट में भी बड़ी बकाया। हम बहुत बार इनको नोटिस भी भेज चुके हैं कि अपना ये ना स्वयं उपस्थित होते हैं, ना हमारा टैक्स दे रहे हैं, ना GST के रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जबकि इनका व्यापार बड़ा विधिवत चल रहा है। ठीक है, तो आज इसी वजह से हमने इनको 4 बजे तक का समय दिया है कि ये उपस्थित होकर अपनी स्थिति बताएं। अगर ये 4 बजे तक उपस्थित नहीं होते हैं तो सोमवार से इनके खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का